ओम नमस्ते दोस्तों। तो कल हमने गुरुकुल का द्वार और यज्ञशाला देखी थी और आज जो है मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ गुरुकुल के छात्रावास से। प्राचीन छात्रावास, यह छात्रावास अनेक बार यहाँ के मौसम की मार झेल चुका है, बाढ़ की मार झेल चुका है और उसके बाद भी अनवरत खड़ा हुआ है। इसकी दिनचर्या देखिए, दिनचर्या बड़ी सुंदर है। दिनचर्या ऐसे समझ में आएगी। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। दिनचर्या में जागरण प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना, प्रातःकाल 4 बजे ही प्रार्थना होती है। फिर उसके बाद शौच, आसन, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम का समय है। शुद्धि स्नान, स्वाध्याय, योगाभ्यास और संध्या हवन और वेद पाठ, ये 6:30 बजे। और लगभग ये समय हो चुका है और थोड़ी देर में यहाँ संध्या हवन होने वाला है, तो मैं भी उसमें जाऊँगा। पर इसको थोड़ा सा पूर्ण करते हुए तो ये विद्या अध्ययन, पठन पाठन का, भोजन विश्राम का और रात्रि 10 बजे तक यह बराबर प्रक्रिया चलती रहती है। और 2 बार आसन व्यायाम का समय है। शाम को भी उपासना योग यज्ञ का 6:30 बजे का समय है। तो इस प्रकार जो है ये दिनचर्या के साथ अब ये गुरुकुल है प्राचीन द्वार जो पहले से ही बना हुआ है और ये इसका भव्य रूप। ऊपर ओम का ध्वज लिखा लगा है। ओम लिखा है, वेदम पठ धर्मम चर सत्यम वद और यज्ञं कुरु। वेदम पठ धर्मम चर सत्यम वद और यज्ञं कुरु। स्थापना वर्ष देखिए, यदि स्थापना वर्ष मैं दिखाना चाहता हूँ तो स्थापना वर्ष कैसे देखेंगे। स्थापना वर्ष देखिए, आपको बहुत स्पष्ट दिख जाएगा उस बोर्ड पर। वैशाख शुक्ल एकादशी संवत 1969 विक्रमी संवत। और इसी के साथ ही इधर लिखा होगा प्रारंभ 27 अप्रैल 1912 ईस्वी सन शनिवार। और ये गुरुकुल का छात्रावास का वो भव्य सुंदर सा द्वार, जिसमें अनेकों पीढ़ियाँ, वैदिक विद्वानों की अनेकों पीढ़ियाँ यहाँ से होकर निकल गई हैं। और ये इधर आर्य मुनि सदन, स्वामी मनीषानंद सदन इत्यादि जो है वो हैं। और ये अत्यंत पुराना छात्रावास है। मैंने जैसे बताया कि 1975 में यह बाढ़ की मार झेल चुका है। और ये यदि आप ऊपर देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि अब बहुत अधिक लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। इसका जीर्ण उद्धार बार बार किया जाता रहा है फिर भी। और जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ ये मध्य भाग है। और आश्चर्यजनक ये है कि आचार्य सत्य सिंधु जी ने, स्वामी जी महाराज ने भी बतलाया कि यहाँ पे बीच में एक दीपक रख दिया जाता था। और वह दीपक, ये जो आपको ऐसे कमरे दिख रहे हैं, इन सभी प्रकोष्ठों में, सभी कमरों में, सभी कक्षों में समान प्रकाश पहुँचता था। और इसके जो आले वगैरह हैं ये भी प्राचीन समय के हैं, जो कि एक नियत स्थान में बने हुए हैं। और इसके बाद मैं अन्य आगे गौशाला और भोजनशाला आदि का आपको परिचय करवाऊंगा। तो जब तक संध्या हवन का समय हो रहा है, हम संध्या हवन के लिए बढ़ेंगे। और मित्रों, आप डॉक्टर विक्रम देव के साथ देख रहे थे गुरुकुल होशंगाबाद का यह प्रियतम छात्रावास। जैसे कि इधर स्वामी सत्य सदन भवन लिखा हुआ है, इसमें पूज्य स्वामी महाराज रहते थे। और उसके बाद हम लोगों का जो रहने का कक्ष था यह था श्रद्धा सदनम, जिसमें हम अनेकों वर्ष रहे हैं। 92 से लेकर 2001 तक हम इसमें रहे हैं। और यहीं पास में है स्वामी भुवानंद सदन, जो कि यहाँ के आचार्य थे, उनका कक्ष है, जिसमें आदरणीय नारायण दास जी, बड़े भ्राता जी रहते थे। बाद में आचार्य सत्य सिंधु जी रहते थे। इसमें हम लोग रहते थे। और इसके साइड में ही जो सत्य सदन है, इसमें स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी ऋतस्पति परिव्राजक जी रहते थे। अब क्योंकि आप देखें वो कितना जीर्ण शीर्ण, कभी भी ये छत गिरता रहा है,
तो इस वजह से अब यहाँ पर निवास बदल दिया गया है। यह यहाँ पर सामान्य दिनचर्या ही कुछ व्यवस्थाओं के लिए रखा गया है। तो मित्रों, आप डॉक्टर विक्रम देव के साथ देख रहे थे मेरे गुरुकुल का परिचय, मेरी तपोस्थली का परिचय, मेरे जो विद्या स्थल है, विद्या अर्जन स्थल है, उसका परिचय। और इसके सामने ही आप देखेंगे वट वृक्ष की भव्यता, इसके सामने ही पीपल का वृक्ष है और इसके सामने ही यज्ञशाला है। तो मित्रों, वैदिक संस्कृति के इस केंद्र में आपका स्वागत है। आप आइए, पधारिए। वेदांग, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ वैदिक संस्कृति का एक जीवंत अध्याय यहाँ आप पढ़िए, देखिए, समझिए और अपनी संस्कृति के साथ जुड़िए। स्वागत है मित्रों, आओ और सहयोग करें। हम इस तपोस्थली को, अपने 111 वर्ष पुराने वैदिक संस्थान को और आगे बढ़ाने में पुण्य अर्जित करें। आप सभी का स्वागत है मित्रों। लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और वैदिक संस्कृति के उत्थान में सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद मित्रों। डॉक्टर विक्रम देव आप के साथ फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।